हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवानी द फरीदाबाद व्लॉगर में। तो सबसे पहले मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपने किचन में कि आज जन्माष्टमी स्पेशल पे मैंने क्या क्या मिठाइयाँ बनाई हैं। यहाँ पे मैंने गोला को चाकू से रफली काट लिया था। रफली काटने के बाद हमने इसे मिक्सर जार में बारीक पीस लिया। साथ ही मैं कर लेती हूँ चाशनी की तैयारी। जब तक मेरी चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक हम कर लेते हैं दूसरी मिठाई की तैयारी। दूसरी मिठाई रहेगी हमारी घिया की बर्फ़ी। घिया को छील के बीच में से काट के उसके बीजों को निकाल लेना है और बीज निकालने के बाद कर लेंगे इसे रफली चॉप। अगर आपके पास घिया कस है तो आप उसे घिया कस से कस लो या फिर मिक्सी जार में। मैंने यहाँ पे चॉपर में किया है तो देखिए कितना बारीक पिस गया है ये। तो बारीक पीसने के बाद टाइट हाथों से हम इसे निचोड़ के कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि ये जले ना। चलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे और ढककर रखने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। फिर 5 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। साथ ही इसमें डाल देंगे हम चीनी ताकि हमारा पहले तो घिया कुछ पककर तैयार हो चुका था और लेकिन जो हमारा हल्का कच्चा घिया रह रहा है वो चाशनी के साथ गल जाए। बस अब हम इसे यहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। तो दूसरी तरफ हम करते हैं हम अपनी गोला की कतली जमाने की तैयारी। तो एक प्लेट में हम घी डाल के उसे अच्छे से प्लेट को चिकना कर लेंगे। तो इधर देखिए हमारी चाशनी लगभग क्या बन ही चुकी है। एक तार की चाशनी हमें चाहिए थी तो हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें डालते हैं हम अपना गोला। तो गोला डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद एक प्लेट में हम इस प्लेट में अच्छे तरीके से इसे फैला लेंगे। हमें अब गोला को इक्वली फैलाना है, ना तो कहीं से परत मोटी होनी चाहिए ना ही कहीं से परत पतली होनी चाहिए। और फैलाने के बाद ही हम चाकू की मदद से इसे कोई भी शेप दे देंगे। और दूसरी तरफ हमारा घिया भी ऑलमोस्ट गल चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपना मावा। मावा हमें जब तक चलाना है जब तक इसमें पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो मावा भी हमारा मेल्ट हो चुका है। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए फिर ढकेंगे। तो इधर हम कर रहे हैं अपनी तीसरी मिठाई की तैयारी। तीसरी मिठाई रहेगी हमारी ड्राई फ्रूट्स और मावे की बर्फ़ी। तो इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी चीनी। पानी हमारा बॉईल हो चुका था पहले ही। तो मैं इधर चलाती रहूँगी। देखिए मेरी यहाँ पे चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। ये डाल देती हूँ मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने इधर सिर्फ मखाने और बादाम लिए हैं। अब मैं साथ ही डाल दूँगी इसमें मावा। तो बस जब तक हमारा मावा मेल्ट ना हो जाए और ये दोनों चीज़ें आपस में पूरी तरीके से ना मिल जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो हमारा मावा और ड्राई फ्रूट्स आपस में मिल चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम प्लेट में फिर से घी लगाएंगे दूसरी प्लेट में। तो घी को अच्छे से फैला लेंगे। फिर अब इसे हम प्लेट में डाल लेंगे। इसे भी हम इक्वली फैला लेंगे और फैलाने के बाद चाकू की मदद से इसको भी हम कोई भी शेप दे देंगे।
तो यहाँ पे हमारी घिया की बर्फ़ी भी बनकर हो चुकी है तैयार। सेम वही प्रोसेस करना है प्लेट का हमें, जो हमने पहले 2 मिठाइयों के लिए किया था। प्लेट में घी लगा के अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अब अपनी बर्फ़ियों को। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गोला की बर्फ़ी की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ़ हो गया था। मुझे ध्यान नहीं था कि मेरा कैमरा ऑफ़ है, लेकिन मैं फिर भी आपको उसकी पिक दिखाऊंगी कि मेरी तीनों बर्फ़ियाँ किस तरीके से जमकर तैयार हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी तीनों बर्फ़ियाँ जमकर तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? कैसी लगी मेरी जन्माष्टमी की स्पेशल मिठाई? स्पेशल तो है नहीं, आप सभी के घर में बन रही होगी ये मिठाइयाँ, बट मैंने पहली बार बनाई है, तो पहली बार में अच्छी खासी जम चुकी हैं। तो बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।